उदय मोहरकर जी जो इंडिया टुडे में है, उनके माध्यम से पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क साधा और हम लोग लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आदरणीय सतपाल महाराज जी के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं और कई चीज़ों पर अमलीकरण भी हुआ है, जिसका हमने समय समय पर मीडिया को भी सूचना दिया है। एक सूचना मैंने दी थी जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन और इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करी थी, उसकी भी काफ़ी भरपाई हुई। उसके बाद जो माननीय पीयूष गोयल जी को हमने दिया, जिसमें हमने उनको ट्विटर भी करा माननीय मोहरकर जी के माध्यम से, और उसमें हमने 3 बातें रखी। प्रथम बात 5 और 11 मई को हमने ट्रेनों के लिए रखी, जिसमें पर्याप्त ट्रेनें इस क्षेत्र को ही नहीं अपितु पूरे भारत में लगभग 200 से 250 ट्रेनें अलग से चलाई गईं और उसके बाद 2000 ट्रेनें चलाई गईं। ये रेल मंत्रालय के फिगर्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रीवा को एक हब सेंटर बना दिया गया है। हब सेंटर में हो क्या रहा है कि बहुत सारे ट्रेनों से, बहुत सारे बसों से लोग आ रहे हैं और उनको बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ के बाद उनको बहुत दूरी जो करनी पड़ रही है, जैसे कि मिर्ज़ापुर तक लोग जा रहे हैं तो वो हनुमाना, मगंज, जड़कुल, पिपराही, ये पूरे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र भी हैं वहाँ से भी जा रहे हैं। उसी प्रकार से इलाहाबाद जा रहे हैं तो इलाहाबाद के पहले वो चाक घाट के अलावा सुनौरी, उसके बाद जमुना पार, उसके बाद बरों, उसके बाद मेजा, मांडा, बारा, करछना जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी वो लोग जा रहे हैं और यहाँ से हमारे जवा और अन्य जगहों पे भी लोग जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से झारखंड तक भी लोग जा रहे हैं, सिंगरौली और सीधी होते हुए। तो एक हब बन गया है पूरे उत्तर पूर्वी भारत का। तो अगर हब ये बन ही गया है, कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हो ही गई है, तो मैंने जो मांग रखी उसमें ये रखा कि हब सेंटर में हमको 3 चीज़ें दी जाएं। एक तो हमें रेलवे की अस्पताल दी जाए। दूसरी बात मैंने रखी कि यहाँ से 4 पॉइंट्स पर शटल चलाई जाए, जिससे मेन ट्रेन से जो वो आए वो सीधे सैनिटाइजेशन करके दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, शहर के अंदर वो यहाँ से वहाँ चक्कर ना काटे और शहर में प्रदूषण न करे, और सीधे समय की बचत करते हुए वो वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। जैसे अगर उसको सिंगरौली जाना है तो यहाँ से कटनी से होते हुए सिंगरौली चला जाए, अगर उसको यहाँ से मिर्ज़ापुर जाना है तो वो मिर्ज़ापुर पहुँच जाए, अगर इलाहाबाद तरफ जाना है तो वो डभौरा होते हुए इलाहाबाद, शंकरगढ़ इत्यादि जगह पे पहुंच जाए, अगर उसको शहडोल भी जाना है तो यहाँ से वो सीधे व्यवहारिक होते हुए शहडोल चला जाए। इस प्रकार से मैंने 4 रूट्स इसमें लिखे हैं। उस पर भी थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, और जो चौथी चीज़ लिखी है कि हब सेंटर में यहाँ पर संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में यहाँ पर अगर बनाया जाता है तो एक हब सेंटर के अंदर बस स्टैंड का भी स्थापना स्टेशन के पास होनी चाहिए, जहाँ से उनको ये दिशा दी जा सके कि यहाँ से आप उतरेंगे तो आप इस बस में चढ़ेंगे तो उस जगह पे पहुँच जाएंगे, अन्यथा आवारा जैसे वो लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पूरे शहर में वो लोग भटक रहे हैं, उनमें से कई लोगों को कोरोना है भी, और वही कोरोना यहाँ पर आकर आज लगभग हम 30 तक पहुँच गए हैं। 30 लोग यहाँ पर आ गए हैं और आगे पीछे अगर मिला दिए जाए तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अनुमानित ये भी करा गया है कि जुलाई तक बहुत ज़्यादा कोरोना के फिगर्स बढ़ जाएंगे पूरे भारत में। उसमें रीवा पीछे इसलिए ना रहेगा कि जो ड्रॉप पॉइंट है, पिकअप पॉइंट तो वहाँ से है जो हॉटस्पॉट है, लेकिन जो ड्रॉप पॉइंट है वो ड्रॉप पॉइंट हमारा रीवा बन गया है। उस ड्रॉप पॉइंट से जो ये विभिन्न जगहों तक मार्ग निकल रहे हैं, उनके भी लोग आ रहे हैं जिनको रीवा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रीवा में उतर के घूम रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि उनके माध्यम से भी कोरोना फैल सकता है।
तो मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये मेरे ट्वीट्स हैं माननीय पीयूष गोयल जी को और उदय मोहरकर जी को, और भी हैं, मैंने हमारे 8 आदरणीय विधायकों को एक पत्र लिखा है, निजी तौर पर पत्र लिखा है, जिसमें मैंने यही सुझाव उल्लेखित करे हैं। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि इसका समर्थन करें, और अगर इनको इसके अलावा कोई और बिंदु को भी डालना हो तो मोस्ट वेलकम, ये आराम से डाल सकते हैं हम, साथ में मैं उनको समर्थन करूंगा, बिना सोचे समझे। अगर उनके पॉइंट्स हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं, उसी प्रकार से इसका वो समर्थन करें, क्योंकि इसमें हमें एक अच्छी खासी बड़ी सफलता मिल चुकी है। और माननीय पीयूष गोयल जी को मैं सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने थोड़े से निवेदन पर रीवा पर और पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से ट्रेनों का जाल डाल दिया, लेकिन अब ज़रूरत ये आन पड़ी है कि जो ट्रेन में भर भर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ बस में केवल 60 लोग आ सकते हैं, 70 लोग आ सकते हैं, ट्रेन में लगभग 1200 से 1400 लोग आ सकते हैं, यहाँ तक कि 2000 लोग आ सकते हैं। तो वो उन लोगों को एक सही दिशा देने के लिए अब रीवा में हब बन जाए, हम लोग आगे बढ़ें, और एक और अस्पताल रीवा के अंदर आसपास कहीं बन जाए जहां यहाँ के कोरोना पेशेंट, जिसको हम लोकल पेशेंट्स कह सकते हैं, वो लोग रहें, और एक रेलवे हॉस्पिटल बन जाए जहां पर ये लोग उतरें, जाकर अपना टेस्ट कराएं, शहर से उनका कोई वास्ता ना रहे, और फिर वो अंदर आके अपनी दूसरी शटल लेके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। आपके प्रश्न?